सवाल है क्या सीखोगे। चलिए, तो सबसे पहले जब तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि आप कहां हैं, आप कहां हैं। चलिए, सिंपल से क्वेश्चन है जीएस के, बढ़िया छोटे छोटे क्वेश्चन है और आज हम ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए जवाब देते हैं। सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन जो बकैत है वो निकल लें, ठीक है, उनका काम हो गया, उनका 300 रुपए दिहाड़ी बन चुकी है, ठीक है, 300 रुपए उनकी दिहाड़ी बन चुकी है, और जाके जहां से भी वो पैसे ले रहे हैं वहां पर जाकर वो दिखा दें कि देखिए हम गए थे, कमेंट हम कर दिए हैं, ऐसा ऐसा बात है और हमारा दिहाड़ी दे दीजिए। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं जरा ध्यान से सुने। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए आप कहां हैं, ये कि अभी आपकी तैयारी किस स्तर पर है, और इस क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, विच रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लगे हाथ कम से कम बकाए, तो ध्यान से देखो, 5 क्वेश्चन भी कर लो, हो सकता है कि मां बाप को धोखा दे रहे हो तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन करके कुछ आगे बढ़ जाओ। चलो आगे देखते हैं। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? राइट, चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। आंसर दीजिए, आप अभी कहां हैं, आपका स्टेटस क्या है, और ये सारे पार्ट आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। चलिए आंसर दीजिए। ए बी सी डी क्या सही होगा इस आंसर में? कम ऑन, रुद्र ने लिखा सी, बहुत सही, शाबाश। हाँ 300 रुपए वाले भैया आप भी बताएं ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन है, गदर क्या था? गदर वॉज भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। व्हाट वाज द गदर? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा देखें तो आपको कितना आता है। आप तो टीचर चेक करते हो ना जाके सोशल मीडिया पे, अरे टीचर बा अच्छा है, टीचर बा बुरा है, वो बढ़िया पढ़ाता है, खराब पढ़ाता है, झुकवाता है, झुकवाता नहीं है। देखो तो तुम्हें कितना आता है। निर्देश पूछे 300 रुपए वाले भैया कौन है? 2-4 भैया हैं, उनको तो बेस्ट से बेस्ट दे दो, उनको कलेजा काट के दे दो, उनको नहीं होता तो भैया उनका धंधा पानी चल रहा है। हाँ आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब हम तुम्हारा टेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी उनसे पहली बार मुलाकात हो रही है ना, तो जानते नहीं हम बहुत टफ किस्म के टीचर हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन सा या कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अवेज इज और करेक्ट? कौन सा सही है, कौन से सही हैं? चलिए बताइए मुझे। कम ऑन, देखते हैं दम किसमें। भाग गए, कई लोग भगे, उठा के झुरिया झाड़ बढ़े। अरे कॉमेडी सुनने के लिए आते हैं, कॉमेडी सुनने के लिए आते हैं। खराब हो गया रील देख देख के, आईएएस बनेंगे रील देख के। वेरी गुड, शाबाश, एटलीस्ट ट्राई तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या साइमन कमीशन की भारत यात्रा। किस समय अपनाया गया था? चलिए, स्वदेशी एंड बाइकॉट। आगे चलकर गांधी ने भी इसको क्या किया था? महात्मा गांधी ने भी अपने आंदोलन का बेस बनाया था। वेरी गुड, शाबाश। Very good. Now the last question is,
वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सूरत इन द ईयर 1907? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पत्तियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में नरम पत्तियों में विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। राइट, इसका जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए। अब अगर आपसे ये प्रश्न नहीं हो पा रहे तो ये मैंने नोट से ही क्वेश्चन दिए हैं जो 99 में पढ़ाया जाएगा। ये मैंने नोट से क्वेश्चन दिए हैं। क्लियर है? और ये 99 रुपए की क्लास करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे मजेदार बात है कि लेक्चर और लेक्चर के बाद तुरंत क्वेश्चन है। ये जो कोर्स मैं 99 में दे रहा हूं वो शायद 10,000 रुपए में भी इतना डेडिकेशन के साथ नहीं मिलेगा। मोर देन 120 क्लासेस केवल जीएस में। राइट, लेकिन जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम सस्ते चीजों की कदर नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, अपने सपनों में रंग भरना चाहते हैं, जो जीतना चाहते हैं। ये केवल क्लास उन्हीं के लिए है। तो स्वागत है आप सभी का 99 रुपए के बैच में, और मैंने इसमें बाहर कर दिया केवल 500 स्टूडेंट इन अ डे, बस इतने ही, ओनली और ये सारे क्वेश्चन इसके साथ होंगे। चलिए, आपने आंसर लगा लिया। अब चलिए बात करते हैं। पहले का आंसर है सी। आए हैं तो कुछ सीख के जाइए ना। दूसरे का आंसर है, लिखते जाइए, ए। चलिए चेक करिए, हिम्मती और बहादुर लोग बताएं। राइट, तीसरे का बी कर लिया, चौथे का ए, और पांचवें का बी। नेक्स्ट,